Wind erosion and landforms made by wind erosion. Assalamualaikum students, I welcome you all on the platform of Digital Academic provided by Moonlight International Publishers. आज स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे इरोजन की दूसरी टाइप, लेकिन इससे पहले दोबारा एक दफ़ा आपको बता दूं कि इरोजन क्या प्रोसेस है। इरोजन ऐसा प्रोसेस जिसमें डिफरेंट सेडिमेंट सॉइल के या डिफरेंट पार्टिकल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और जिसके नतीजे में हमें नई लैंड फॉर्म्स या चेंज फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसकी तीन टाइप मैंने हाईलाइट की थी, वाटर इरोजन थी, विंड इरोजन थी और ग्लेशियल इरोजन थी। वाटर इरोजन हमने डिटेल में डिस्कस कर ली। आज हम डिटेल देखेंगे विंड इरोजन क्या है और उसके नतीजे में हमें क्या लैंड फॉर्म्स या कौन सी चेंजेस देखने को मिल रही हैं। विंड इरोजन एक्चुअली इरोजन का ऐसा प्रोसेस जिसमें हवा इन्वॉल्व है, यानी कि हवा के प्रेशर से उसकी स्पीड की वजह से सॉइल के सेडिमेंट्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं या रॉक्स के फ्रेगमेंट्स अलग हो जाते हैं और हवा उनको उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। उस नेक्स्ट जगह पर पहुंचकर ये जमा होते हैं और एक नया फीचर हमें देखने को मिलता है। इरोजन या विंड इरोजन दोनों नेचुरल प्रोसेसेस हैं, कुदरती अमल है जिसके नतीजे में हमें नई लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं या कोस्टल फीचर्स, हमें साहिली इलाकों पर कुछ चेंजेस देखने को मिलती हैं। विंड इरोजन उन जगहों पर होती है जहां पर सब्जा कम है, वेजिटेशन कम है, दरख्त कम है, प्लांट्स कम है और यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारे एरिड या सेमी एरिड जोन्स जो हैं उसमें विंड इरोजन का प्रोसेस ज़्यादा होता है। क्यों होता है? उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे क्योंकि दरख्त मौजूद नहीं है तो हवा तेज़ प्रेशर से जब वहाँ पर चलती है तो दरख्त उस प्रेशर को रोकने के लिए वहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो हवा ऊपर से ज़मीन की टॉप लेयर उड़ा देती है और वो पार्टिकल्स नई जगह पर ले जाकर जमा कर देती है। अब इस सॉइल इरोजन की वजह से हमें क्या चेंजेस देखने को मिल रही हैं? इसमें हमें दो किस्म की लैंड फॉर्म्स या चेंजेस देखने को मिलती हैं। एक को हम कहते हैं यार्डिंग्स और दूसरे को हम कहते हैं हुडल्स। यार्डिंग्स जो है ये हमवार या स्टीम लाइन एक चीज़ है जो जैसे मुजस्मे हमें नज़र आते हैं, स्टैचूज़ की तरह बन जाती हैं और आम तौर पर ये इसकी रीज़न जो है वो विंड इरोजन है और आम तौर पर उन जगहों पर ये बनते हैं जहाँ पर हवा एक ही डायरेक्शन में चलती है और ये लेयर्स की सूरत में सेडिमेंट्स इसमें जमा नहीं होते। दूसरी फॉर्म जो है लैंड फॉर्म हमें देखने को मिलती है वो वुडोज़ हैं। वुडोज़ जो है वो लंबी और पतली रॉक्स होती हैं और ऑब्वियसली इसकी रीज़न भी विंड इरोजन है, हवा की इरोजन की वजह से ये बन रही हैं। जब विंड तेज़ प्रेशर के साथ चलती है तो उसके नतीजे में सॉफ्ट रॉक्स जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और सेडिमेंट्स एक हार्ड रॉक की शक्ल इख्तियार करके हुडूस बना देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको विंड इरोजन और उसके नतीजे में बनने वाली लैंड फॉर्म्स जो हैं उसका बेसिक नॉलेज मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी थर्ड इरोजन की टाइप यानी कि ग्लेशियल इरोजन को डिस्कस करेंगे और उसके नतीजे में क्या चेंजेस हमें देखने को मिलती हैं उनको इन डिटेल देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक। अल्लाह हाफिज़।